तेरे बाबे तो शाही को नहीं। आप अच्छा अभी आप कह रहे थे कि बाकियां तो शाही को नहीं आती, यानी मोस्टली थोड़ी सी दरमियान में हम हमेशा रखते होते हैं अकलियत। मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मौलाना तारिक मसूद से आपने मुनाजरा क्यों नहीं किया? हम मुनाजरे में बिलीव ही नहीं रखते। नहीं, आपने कहा था क्या? मुनाजरा करना है तो इतवार वाले दिन आना, 9 बजे से पहले आना, नहीं, चंद किताबें लेकर आना और मुफ्ती मुनीब पता नहीं किससे लिखवा कर लाना। हाँ, तो ये नहीं ना कोई लिखवा के वीडियो लाना, बनवा के, वीडियो चंद बनवा के। लोग लाना, जेलम चौक पर ना आना, एकेडमी आना, सब हो गया और फिर आपने ना सुनाया उनको। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं कुछ? मेरी एक बुनियादी शर्त है, हाँ, अपने बड़े से वीडियो बनवा दे कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरे हार मेरे फिरके की हार है। कोई किसी शर्त की जरूरत नहीं, इतवार वाले दिन आ जाए और टाइम क़यामत तक है, आपके कैमरे की वसात से जो मर्जी। ये तो आप छोड़, मैं लेके आ जाऊं किसी को, बिल्कुल ले, लेकिन बड़े से मुफ्ती मुनीब से नहीं लिखवा के नहीं सर। हाँ। लिखवाएगी तो ट्वीट्स भी डिलीट हो जाती, वीडियो में वीडियो एआई ना हो, जो आपने मुझे अभी दिखाई थी आमद मीर साहब की, उस तरह की ना हो, ओरिजिनल हो। अच्छा, ये मैं लिखवा के लाऊं? हाँ। नहीं, वीडियो बनवा के वीडियो मैं बता दूं क्या है। जिस आलिम को भी आप लाना चाहते हैं उस फिरके का सबसे बड़ा मुफ्ती करेगा। मैं आपको नाम भी बता देता हूं, हो सकता है कि आपको बंदे ढूंढने पड़े। बरेलवियों के इस वक्त जो तंजीमुल मदारिस के हेड हैं वो मुफ्ती मुनीब साहब हैं, जो उलमा की डिग्री को वेरीफाई करते हैं। देवबंदियों के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, अहले हदीस के साजिद मीर साहब हैं और अहले तशय्यो के साजिद नकवी साहब हैं। ये चार ही फिरके यहां एग्जिस्ट करते हैं ना। जिसको शौक है मुझसे बात करने का, मुझे तो शौक नहीं। अगर कोई उनसे मेरी बात करवाना चाहता है किसी टॉपिक के ऊपर, तौहीद पे, खत्म नबूवत के ऊपर, गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपने बड़े से वीडियो बनवाए जो उसे ऑन करे कि इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार, इसकी जीत मेरी जीत और मेरी जीत मेरे फिरके की जीत है। ये मेरा रैप है, मैं इसे ऑन करता हूं। तो किसी गली मोहल्ले के मौलवी के साथ भी मुझे बिठाएंगे, मैं उसके साथ भी बैठ जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी तो कोई औकात नहीं, वो बहुत बड़ी औकात होगी। ये मैं क्यों कर रहा हूं? इस वक्त सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ पे 5 लाख उलमा ने बैत की हुई है। मुझे उम्र नू भी मिल जाए ना, मैं 5 लाख के साथ लादा बात नहीं करूंगा। एक से बात करूंगा, वो कहेगा एनू तो पता ही कुछ नहीं सी, ऐसा बड़ा। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, एक रिप्रेजेंटेटिव को लॉन्च करें और बकौल इनके ये समझते हैं ना कि मैं कोई फिरका लॉन्च करके उसका बानी बन के बैठा हूं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो भाई, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का मुकाबला गड़ी शाह की टीम के साथ नहीं होता, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ होता है। तुम्हारा भी, पहली तो मेरी डिमांड यह है कि तुम्हारा बड़ा है बात करने के लिए, ठीक है। और अगर बड़ा नहीं आ सकता ज़ईफुल उमरी की वजह से, तो छोटे को इस तरीके से वीडियो में ऑन करे। और ये भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर। मैंने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया, ये चैलेंज करते थे ना तो मैंने जवाब में ये कहा था। तो आए थे कुछ, आए एक दो आए भी थे। आज तक एक बंदा भी नहीं आया जो अपने मुफ्ती से वीडियो बनवा सके। नहीं, वैसे वो नहीं करते। तारिक मसूद साहब आए थे ना, उनको नहीं ना ऑन किया उन्होंने। उनके तो अपने उलमा ने कहा था कि तुमने जेलम नहीं जाना, जाने से मना कर दिया था। यहां किसी भी बड़ी देवबंदियों की जो मस्जिद है उसमें उनका प्रोग्राम भी नहीं रखा गया। वो कह रहे थे कि हमारे उलमा ने तो मना किया कि नहीं जाना। वो तो इसमें बिलीव ही नहीं करते। उन्हें पता है कि इंजीनियर साहब बुकिश बातें कर रहे हैं, वो किताबें खोल के सामने रखेंगे तो ये अकेला तो जाएगा, इसको तो चलो व्यूअरशिप मिल जाएगी, हमारा क्या बनेगा। उसको मना किया था। तो अगर आप समझते हैं कि इस तरह का कोई बंदा अवेलेबल है, तो हमने क़यामत तक के लिए ऑफर रखी हुई है और ये भी इनकी ख्वाहिश पे, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है। जो भी बैठना चाहे बैठ सकता है। अच्छा, मुझे अक्सर ना, मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, मुझे फील होता है कि तारुल कादरी साहब का जैसे लाइफ स्टाइल है, जैसे तारिक मसूद साहब मज़हब के नाम पे सोशल मीडिया जो वो होता है, जैसे तारिक जमील साहब के हुक्मरानों से कुर्बत या मशहूर लोगों के किस्से कहानियाँ बयान करना, या इस तरह तबलीग का स्टाइल, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं किसी से पूछूं कि ये क्या इस्लाम है या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? इस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड अगर तो अपनी हाक हलाल की कमाई से है तो उनको राइट है, वो उसकी ज़कात दें और लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे होते थे तो मैंने कहीं सुना था, हदीस पढ़ी थी या सुना था कि जो नहीं जानता था, नहीं चेहरा उनका उनको पता होता था, जो लोग आते थे वो पहचान नहीं पाते थे कि यानी इतना ऊंचा नहीं कि वो ऊंचे बैठे हुए हैं, गद्दियाँ लगी हुई हैं, 4 गनमैन खड़े हुए हैं, दूसरे लोग नीचे बैठे हुए हैं, और फिर मुझसे मिलना है तो पिछले कमरे में मिलना है, आम से मिलना पता नहीं मिलते भी हैं कि नहीं। देखिए, अल्लाह के फजल से जितनी बातें आपने कही है, इनमें से मेरे अंदर तो कोई इस तरह की चीज मौजूद नहीं। लेकिन ये इस्लाम है जो नबी बाकी की सुन्नत है। देखें, एक है शरीफ फतवा, एक है तकवा।
तकवा तो ये है कि नबी इस्लाम ने फकर की जिंदगी गुजारी है। हाँ। और ये भी आपसे कहते हैं अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे। हाँ। खुद आप इनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, इनके बजट्स देखें तो ज़ाहिर है उसके साथ मैच नहीं करते। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मैं इस किस्म की जिंदगी गुजारूं जिन लोगों के आपने नाम लिए। हम तो सादा जिंदगी गुजारना चाहते हैं। रहा इनके ऊपर शरीफ फतवा उस वक्त लगेगा जब आप साबित कर सके कि इनकी जो कमाई है वो नाउज़ुबिल्लाह हराम के तरीके से आई है। अगर हलाल के दायरे के अंदर अंदर वो ये सारी फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं तो शरीफ फतवा कोई नहीं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि फिर ये नबी इस्लाम के हवाले से वो बातें बयान ना करें जिनके ऊपर खुद ये आमिल नहीं है। उस एतबार से नहीं, लेकिन एक वक्त में रो रहे होते हैं, हाय मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना सा हुजरा, हाय मेरे नीचे वो चटाई पे उनके कमर मुबारक हाँ पर जी, हाँ वो जी। निशान, और एट ए टाइम वो जो 7 गड्डियां खड़ियां होंदियां ने उत्ते 4 गड्डियां दे बैठे होंदे ने। मेरा ख्याल है ये इतने खतरनाक सवाल है कि हाँ। इससे मेरी कांपे टांग रही हैं। हाँ। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे आज़ाद हूं। ये आपने इन्हीं लोगों से पूछ के हमें बताना है। हमने कोई अगर ऐसी बात की स्पेसिफिकली तो वो उन्हें बुरी लगेगी। हम जनरल बात करते हैं कि लोग आपके बारे में इस तरह भी फिर सवाल करते हैं। आपको अपनी अदाओं के ऊपर गौर करना चाहिए।